में माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री बादल जी का, आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड श्री सुखदेव सिंह सर का, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर का बहुत बहुत अभिनंदन। सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री अबू बकर सिद्दीकी पी सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। निदेशक कृषि पशुपालन एवं गव्य श्री चंदन कुमार सिंह सर का एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। जोहार, नमस्कार, अभिनंदन। प्रोजेक्ट भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का उस कार्यक्रम में जहां झारखंड सरकार के कृषि क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धियों में एक और कड़ी जुड़ रही है। आज एक और ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना अंतर्गत सूचीबद्ध कार्यकारी एजेंसियों के साथ एवं पशुधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ एमओयू तथा नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता एवं आप सभी मंचासीन आदरणीय अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति में आज का दिन फिर से ऐतिहासिक होने जा रहा है। और कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलित कर हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, और जहां भी एक रोशनी होती है वहां से अंधकार का हरण हो जाता है। एक ऐसा दीप भी बारो अंधकार मिटे अंतस का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर अनुरोध करती हूँ समारोह के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से, माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी से और सभी मंचासीन आदरणीय अतिथिगणों से अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह को रोशनी प्रदान करें। शुद्ध घृतेन संयुक्तम ऊर्जा चक्रम ने शुभ विचारों के साथ, शुभ आशाओं के साथ कृषक वर्ग की आशाओं का दीप यूं ही प्रज्वलित होता रहे, ध्यान दीप जलता रहे, ऐसी कामनाओं के साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री बादल जी एवं सभी आदरणीय अतिथिगण। और आज के इस अति शुभ अवसर, पावन अवसर, कहते हैं कि जब आप किसी का पेट भरने का प्रयास, आप एक नेक धर्म करते हैं और आप जो पूजा पाठ करते हैं स्वतः उसमें एक और पूजा जुड़ जाता है। तो ऐसा ही पावन दिन आज का, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है और बहुत सारे ऐसे अहम महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने हैं जो निश्चित रूप से कृषि विभाग के लिए ही नहीं पूरे झारखंड के लिए एक निर्णायक कदम साबित होने जा रहा है। तो जब हमारे माननीय अतिथिगण हम सबके बीच मंच पर आसीन हैं, मंच को गरिमा प्रदान कर रहे हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री अबू बकर सिद्दीकी पी सर को कि सर आप अपने कर कमलों से हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को शॉल एवं कृषक पाठशाला कर्रा के किसानों द्वारा उत्पादित हरी भरी सब्जियों की टोकरी प्रदान कर भेंट स्वरूप उनका आदर सम्मान, उनके प्रति स्नेह उन तक पहुंचाएं और हम सब अपना स्नेह पहुंचाएं जोरदार तालियों के माध्यम से। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आमंत्रित करती हूँ निदेशक कृषि श्री चंदन कुमार सर को कि आप माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री बादल सर का अभिनंदन करें, उन्हें शॉल ओढ़ाकर और कर्रा के किसानों, कृषक पाठशाला कर्रा के किसानों द्वारा उत्पादित रंग बिरंगी हरी सब्जियों से सुसज्जित ये टोकरी प्रदान कर
और मैं श्री निसार अहमद सर को आमंत्रित करती हूँ, निदेशक उद्यान को, कि आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्री सुखदेव सिंह सर का स्वागत करें। उन्हें शॉल उड़ाकर और हरी भरी सब्जियों से सुसज्जित भेंट स्वरूप ये टोकरी प्रदान कर हमारे झारखंड के कर्रा के किसानों ने उपजाई है, उत्पादित की है ये हरी भरी सब्जियां। और आमंत्रित करती हूँ विशेष सचिव सलाहकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री प्रदीप हजारी सर को कि सर आप अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर का अभिनंदन करें। प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मैम वंदना डाडेल जी का स्वागत अभिनंदन करें, उन्हें शॉल उड़ाकर प्रदान कर और हरी भरी सब्जियों की टोकरी प्रदान कर। और जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। और आमंत्रित करती हूँ श्री अंजनी कुमार अपर सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता कि सर आप माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर का अभिनंदन करें, उन्हें शॉल उड़ाकर और हरी भरी सब्जियों का टोकरी प्रदान कर। मैं आमंत्रित करती हूं श्री अजय कुमार सिंह, निदेशक भूमि संरक्षण कृषि पशुपालन एवं सहकारिता। और अब आज के समारोह में जहां पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना अंतर्गत सूचीबद्ध कार्यकारी एजेंसियों के साथ एवं पशुधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ एमओयू तथा नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस समारोह में मैं विधिवत स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री अबू बकर सिद्दीकी सर को। सर सभी को जोहार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, हमारा कृषि विभाग के आदरणीय मंत्री श्री बादल जी, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सर, सीएम सर का प्रधान सचिव वंदना मैडम, सचिव विनय चौबे सर, सभी डायरेक्टर्स, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, नवनियुक्त पदाधिकारीगण, एमओयू के लिए उपस्थित अन्य भागीदारीगण, मीडिया के बंधु, ये कार्यक्रम कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज यहाँ पे 3 कार्यक्रम सम्मिलित करके इसका समायोजन किया गया है। एक तो हमारा पशुपालन प्रभाग में 26 एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर्स का बैकलॉग नियुक्ति पत्र यहाँ वितरण किया जा रहा है। सब लोग समझते हैं सभी विभागों में पदाधिकारियों की कमी, कर्मियों की कमी के कारण कई तरह की कठिनाइयाँ होते जा रहा है। इस सरकार आने के बाद नियुक्ति में काफ़ी जोर से लगा हुआ है। हम लोग पिछले सालों में कृषि विभाग के माध्यम से लगभग 130 कृषि पदाधिकारियों का नियुक्ति किया गया था। अभी उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 26 एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर्स का नियुक्ति पत्र यहाँ वितरण किया जा रहा है और साथ ही साथ 6 लोगों को अनुकंपा पर भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त 2 कार्यक्रम, एक किसान पाठशाला का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनके साथ एमओयू का कार्यक्रम है। दूसरा मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत
जो पशु सप्लाई के लिए जो एम्बैनल्ड एजेंसियों के साथ एग्रीमेंट करने का भी कार्यक्रम यहाँ आहूत किया गया है। ये दोनों कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की ही पहल पर, हमारा माननीय विभागीय मंत्री के दिशा निर्देश पे कृषि विभाग के द्वारा लागू किया गया है। किसान पाठशाला की योजना 21-22 से शुरू करके इसका कॉन्सेप्चुअल नोट, उसका अप्रूवल सब लेकर पूरे राज्य में 100 पाठशाला लगाए जाने का योजना स्वीकृत किया गया है। उसी में पिछले साल में जो 17 और करंट ईयर में 26 और बाकी आगामी वित्तीय वर्षों में करने का है। उसी पाठशाला चलाने का एजेंसी के चयन करके उसके साथ MOU किया जा रहा है। इस पाठशाला के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सोच था, हमारा कृषि एवं अलाइड सर्विसेज का सभी कार्यक्रम का एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन हो जो हमारा किसान भाइयों को और कृषि के क्षेत्र में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी इच्छुक हो, उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में सभी एक्टिविटी के बारे में, कृषि का डिफरेंट विकल्पों के बारे में, हायर टेक्नोलॉजी के बारे में, मॉडर्न प्रैक्टिसेस के बारे में सभी तरह का जानकारी प्राप्त दिलाने हेतु साथ ही साथ किसानों को ट्रेनिंग करने का एक योजना है। और साथ ही साथ इस किसान पाठशाला से उसके अगल बगल का 5-6 गांव भी जोड़ा जाएगा, वहाँ के किसानों को भी एम्पावर किया जाएगा। इसलिए पूरा राज्य में सभी जिलों में मिलकर 100 पाठशाला का स्थापना किया जाएगा। इसी के माध्यम से कृषि के प्रति लोगों को रुझान बढ़ाने का और कृषि के नया टेक्निकों, नए आयामों को प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पशुधन योजना माननीय मुख्यमंत्री के सोच के आधार पर मनरेगा के साथ समन्वय करते हुए हमारा किसानों को उनके इच्छा के अनुरूप, वो गाय हो, बकरी हो, बत्तख हो या पिगरी हो, पोल्ट्री हो, उनके इच्छा के अनुरूप उनका एक लाइवलीहुड का माध्यम के रूप में कृषि पशुपालन के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लागू किया गया है। उसी में एनिमल सप्लाई एक समस्या रहता है, इसलिए हम लोग इस बार टेंडर के माध्यम से कई एजेंसियों को चिन्हित करते हुए सप्लाई करने के लिए एम्बैनर किया गया। उनके साथ भी MOU का कार्यक्रम है। हम लंबा नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री की मीटिंग के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में बताते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कृषि पशुपालन विभाग के ओर से यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं नवा चयनित पदाधिकारियों की ओर से स्वागत एवं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ माननीय विभागीय मंत्री श्री बादल सर ऑल द टाइम हम लोग के साथ पूरे एनर्जी के साथ लगा रहते हैं। सर का मार्गदर्शन में सभी कार्य हो रहा है। सर को भी इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगा। और माननीय मुख्य सचिव सर के ही डायरेक्शन में सभी चीज़ें हम लोग करते आ रहे हैं। और माननीय मुख्य सचिव को भी इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत कर रहा हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के सचिवगण वंदना मैडम और विनय चौबे सर को भी इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ हमारा नवनियुक्त एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर्स एवं अन्य नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी विभाग के सचिव होने के नाते विभाग में आपको स्वागत है। आपसे यही केवल उम्मीद करेंगे, सरकारी नौकरी मिलना आज के ज़माने में काफ़ी कठिन का हुआ है। हम लोग हमारा पूरे देश में 5-6% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलने का महत्वपूर्ण सौभाग्य मिलता है। ये सौभाग्य ऊपर वाला का कृपा से मिला हुआ है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आपका जो सरकार के प्रति जो जवाबदेही है, यहाँ का किसानों के प्रति जो जवाबदेही है, इस राज्य के प्रति जो जवाबदेही है, ये सामने रखकर आपका दिल मन धन लगाते हुए इस विभाग के लिए कार्य करेंगे, इस राज्य के लिए कार्य करेंगे। यही अपेक्षा के साथ आप सभी को वंस अगेन स्वागत और सभी उपस्थित पदाधिकारियों, अन्य लोग, मीडियागण सभी को वंस अगेन स्वागत। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री अबू बकर सिद्दीकी सर का आपके स्वागत संबोधन एवं विषय प्रवेश हेतु विषय पर विस्तार हेतु। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो समारोह हो रहा है, इसमें कृषक पाठशाला की कार्यकारी एजेंसियों एवं पशुधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ MOU सह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। और इसमें मैं सादर
अनुरोध करूंगी, आमंत्रित करती हूं अपने संबोधन, अपने विचारों के साथ माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री बादल को। सर। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह साहब, मंचासीन प्रधान सचिव वंदना दादेल जी, श्री विनय चौबे जी, अबू बकर सिद्दीक साहब, चंदन जी और हमारे विभिन्न प्रभाग के डायरेक्टर्स, वरीय पदाधिकारी, आप सभी विरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब, यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे कृषक पाठशाला, पशु पालन से जुड़े हुए और नवनियुक्त सभी डॉक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव, सीएमओ और कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी कर्मी, सीएम साहब की सोच को ईमानदारी से कहूं तो कृषक पाठशाला विशुद्ध रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, जो उन्होंने विभाग को बुलाकर हम सबको डायरेक्शन दिया कि हमें एक क्लस्टर में अपने कृषि विभाग के सभी योजनाओं के तकरीबन 6 से 8 गांव को लेकर और 600 से 800 या फिर 1000 किसानों का समूह बनाकर उनको वैज्ञानिक तरीके से उन्नत कर, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस कर, मुख्य धारा में जोड़ते हुए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज उनके प्रोडक्ट्स का सुनिश्चित करते हुए हमें इस राज्य में आगामी 3 वर्षों में 100 कृषक पाठशाला की नींव रखनी है और उसी के मॉडल से उस प्रक्षेत्र के लाखों किसान प्रभावित होकर झारखंड को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकेंगे। इनकी उस कल्पना को आज धरातल पर उतरने का स्वर्णिम दिन है और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीएम सर का जो सोच है वो पहले 17 MOU आज किए जा रहे हैं, उसके बाद और भी आगामी वित्तीय वर्षों में हम करने जा रहे हैं। इसमें हमने और भी मुख्य सचिव महोदय का भी बराबर डायरेक्शन मिलता रहा है। हमने विरसा यूनिवर्सिटी के यहाँ पर वाइस चांसलर साहब हैं, उनसे भी हमने कहा कि आप इस यूनिट को भी यदि विरसा ज़्यादा जगहों पर टेकअप करे तो जो प्राइवेट या फिर NGOs इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको हमने मौका दिया है कि आप भी इस राज्य के इस किसानों के सुनहरे भविष्य के निर्माण में सहयोगी बने, तो आपके जो अनुभवी हैंड्स हैं, आपके जो साइंटिस्ट हैं, उनको देखकर इनको भी एक अच्छा करने का मौका मिलेगा। आपके KVK के साइंटिस्ट या फिर अन्य इंस्टीट्यूशन को भी हमने आग्रह किया, ICAR को, दिव्यांग को, कि आपको भी इसमें आना चाहिए और छोटे यूनिट में जो नए नए प्लेयर्स आए हैं उनको इससे मोटिवेशन मिलेगा, आपको देखकर अनुकरण करके अच्छा करने का
उसमें जागरूकता भी आएगा। मुख्य सचिव महोदय का भी यही कहना है कि हमें इस लेवल पे बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है और फाउंडेशन जब मजबूत होगा तभी हम आगे आपको लेकर जा सकेंगे। जब से गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में काम करना शुरू किया है, किसान भाइयों के लिए इन्होंने संवेदनशीलता दिखाई। आज ऋण माफी का लाभ 5 लाख से ज्यादा किसान ले रहे हैं। जब सुखाड़ पड़ी तो केंद्र हमें क्या सहयोग करता है, इसकी उम्मीद में राज्य निधि से पहली बार इन्होंने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना चलाया, जो कि यहाँ के 10 लाख से ज्यादा किसानों को इससे लाभ मिला। उसके बाद आपने कल देखा होगा कैबिनेट में 18-19 में जिन किसानों ने उम्मीद छोड़ दिया था उस समय जब सुखाड़ पड़ा था, बीमा हुआ था, उस समय की सरकार ने क्या निर्णय लिया, लेकिन उस पे मैं नहीं जाऊंगा। लगभग 6,83,922 किसानों का उम्मीद उस पर पानी फिर गया, लेकिन कल के कैबिनेट में इन्होंने उसके लिए भी रास्ते खोले और अब उनकी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई। कृषि विभाग में कैसे हमारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में हमारा योगदान 20% का हो, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हम निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे कैटल फीड सब्सिडी देने की बात हो, चाहे जो मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर जो दूध उत्पादन में किसान हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात हो। पहले साल 1 रुपया प्रति लीटर, दूसरे साल 2 रुपया प्रति लीटर और इस साल 3 रुपया प्रति लीटर की दर से हम मुहैया करा रहे हैं, ताकि जो हमने 5 लाख लीटर पर डे प्रोक्योर करने का सपना देखा है वो समय से पूरा किया जा सके। मत्स्य पालन में भी हम लोग लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़े हैं। राज्य और केंद्रांश में जो जहां भी जरूरत हुई हमने टॉपअप भी किया और प्रगति अच्छी दिख रही है। नेशनल एवरेज से हम कहीं आगे हैं इस दिशा में। कोऑपरेटिव्स में भी हमने 4 लाख नए मेंबर्स बनाए, गोडाउन्स को सशक्त किया और एक नई संचार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस और हमने इजाद किया। आप सब महसूस करते होंगे कि कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, हमारे विभागीय सचिव के निरंतर कमिटमेंट और उनकी पूरी टीम के सहयोग से रोज नई नई तकनीकों के साथ यहाँ के किसानों के हित में काम कर रही है। कृषक पाठशाला जो आज का मुख्य आकर्षण है, उसको धरातल में लाने में मुख्य सचिव महोदय, हमारे सचिव महोदय और साथ ही प्रदीप हजारे जी, आलोक जी, इन लोगों का भी बहुत योगदान रहा। मैं आप सबके योगदान की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे इसी तरह हमारे विभाग को आपका सहयोग मिलता रहे और हम किसानों के हित में निरंतर नई उपलब्धियों को हासिल करके राज्य के निर्माण में विरसा किसान को एक अहम भूमिका अदा करने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सके उसमें सक्षम हो सके। हम अपने सभी जिला स्तर के पदाधिकारी, निदेशालय स्तर के पदाधिकारी और सचिवालय स्तर के पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम समय में कोरोना टाइम हो या फिर सुखाड़ से मरमाहत हमारे किसान हो, उनके लिए आपने जान को जोखिम में डालकर अपना समय दिया, साथ दिया, सहयोग किया और जिसका नतीजा है कि हमने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया, जिसका नतीजा है कि
पिछले साल सुखाड़ से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कोरोना के होते हुए भी पॉजिटिव में आया 26.01%। ये उपलब्धियां, ये आंकड़े हमारे विभाग के कमिटमेंट को दिखाता है और ये सारी उपलब्धियां माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के कारण ही संभव हो पाया है। धरती पुत्र होने के नाते, खेती किसानी से जुड़े होने के नाते हमेशा एक एक चीजों का माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग सीएम साहब करते हैं और हमने देखा है जब राज्य छुट्टियां मनाता है, जब हम सब उत्सव मनाते हैं, उस समय सीएम साहब किसानों के बारे में सोचते हैं। पिछले बार छठ का अर्घ दिया जा रहा था और उसी दिन लेट नाइट सुखाड़, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सीएम साहब एक अति महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। तो राज्य के किसानों को भी लगता है कि नहीं, हमारा मुखिया हमारे लिए दिन रात सोचता है और हमेशा हमने जो भी ग्राउंड लेवल पे अच्छे सुझाव पाए, सीएम सर को हमने सुनाया, मुख्य सचिव महोदय से उसके बारे में चर्चा की, तो हमेशा इनका सहयोग मिला है। सकारात्मक पहल भी इन्होंने करने का हमें हौसला दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सर, और आपकी सोच, आपकी कृषक पाठशाला आज तैयार है। प्रथम चरण में हम कोटि कोटि किसान भाइयों को इस नए प्रोजेक्ट से, और राज्य को बहुत उम्मीद है कि लोगों को न सिर्फ हम उत्पादन से जोड़ेंगे बल्कि उन्हें मार्केट भी एश्योर कराएंगे। ये उत्सुकता जब हम किसानों को बताते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में भी सरकार ने बदलाव लाने का ठाना है और उसका पहला नींव यह कृषक पाठशाला है। धन्यवाद, आभार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री बादल जी का।